वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स मार्केट में हज़ारों में फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल फ्री। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इस कोर्स से सही मानों में फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसलिए इसमें हम आपको ग्रामर नहीं सिखा रहे। इसको करने का तरीका ये है कि आप जुमले के स्ट्रक्चर को समझें और उसकी प्रैक्टिस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जल्द ही इंशाल्लाह इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस आपको बगैर किसी परेशानी के मिलती रहें। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इन वीडियोस को अपने आस-पास फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए, स्पेशली स्टूडेंट्स में। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स की आज 4th क्लास है। जो पहला स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे वो है आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव का स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ये सीखा था कि हैव पोजेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कोई चीज़ जो हमारे पास है उसे बताने के लिए हैव यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव अ काओ, आई हैव अ कैट, आई हैव अ न्यू कार। कोई चीज़ जो हमारी मलकियत है, हमारे पास है, तो उसको बताने के लिए हम आई हैव यूज़ करते हैं। आज हम आई हैव का एक और इस्तेमाल पढ़ेंगे कि अगर आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो फिर आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होते हैं ये बताने के लिए कि मैं फ़लाँ काम कर चुका हूँ। अगर आप कोई काम कर चुके हैं और उस काम को आपने कंप्लीट कर लिया है और अब आपने किसी को बताना है कि मैं फ़लाँ काम कर चुका हूँ, तो आप आई हैव लगाएंगे। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद आगे उस काम की डिटेल बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने बताना है कि मैंने खाना पका लिया है, तो आप सबसे पहले आई हैव यूज़ करेंगे। फिर आप देखेंगे कि पकाने की इंग्लिश क्या है। पकाने की इंग्लिश है कुक। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो है कुक्ड। आई हैव कुक्ड। खाने की इंग्लिश है फूड। आई हैव कुक्ड दी फूड। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया है। सबसे पहले आप आई हैव यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि काम करने की इंग्लिश क्या है, डू है। डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन। आई हैव डन अपना काम, माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। ये उस जुमले के लिए यूज़ होता है आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम आप कर चुके हैं और आपने कर लिया है, अभी अभी किया है, कंप्लीट कर चुके हैं और आपने बताना है कि मैं ये काम कर चुका हूँ, तो उसके लिए आप आई हैव यूज़ करेंगे और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने बताना है कि मैंने एक कार चलाई है या मैं एक कार चला चुका हूँ, तो आपने सबसे पहले आई हैव लगाना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि कार चलाने की इंग्लिश क्या है, ड्राइव है। तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रोव, ड्राइवन। तो आई हैव ड्राइवन और फिर उसके बाद आप आ कार बोलेंगे, आई हैव ड्राइवन अ कार। मैंने एक कार चलाई है। मैं नज़्म भूल चुका हूँ या मुझे नज़्म भूल गई है। तो सबसे पहले आप आई हैव लगाएं। फिर उसके बाद आप भूलने की इंग्लिश है फॉरगेट। उसकी थर्ड फॉर्म है फॉरगोटन। आई हैव फॉरगोटन दी पोइम। मैं नज़्म भूल चुका हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आई हैव। माफ़ करने की इंग्लिश है फॉरगिव। फॉरगिव की थर्ड फॉर्म है फॉरगिवन। आई हैव फॉरगिवन यू। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो हर सेंटेंस में यूज़ होती हैं, तो आप वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं पहले भी तुम्हें देख चुका हूँ। सबसे पहले आई हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद आप देखने की इंग्लिश देखेंगे कि वो क्या है। देखने की इंग्लिश है सी। सी की थर्ड फॉर्म है सीन। आई हैव सीन। उसके बाद आगे जुमले की डिटेल है कि किसे देखा है, सीन यू। और पहले की इंग्लिश है बिफोर। आई हैव सीन यू बिफोर। मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ। मैंने एक ख़त लिखा है या मैं एक ख़त लिख चुका हूँ, तो आप पहले बोलेंगे आई हैव और उसके बाद आप लिखने की इंग्लिश क्या है, राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। आई हैव रिटन। क्या लिखा है, अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। मैंने एक ख़त लिखा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपने बताना हो कि मैं काम कर चुका हूँ या मैंने ये काम कर लिया है, तो उसके लिए आप आई हैव यूज़ करेंगे और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर आप जुमले की बाकी डिटेल जो है वो उसमें लगाएंगे। मनफी जुमले बनाने के लिए आप हैव के बाद नॉट लगा दें। आई हैव नॉट सीन यू बिफोर।
आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, आई हैव नॉट फॉरगिवन यू। सिंपली आपने हैव के बाद नॉट लगा देना है और आपका मनफी जुमला बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सवालिया जुमला बनाने के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि हैव को शुरू में ले जाना है। हैव आई सीन यू बिफोर, हैव आई रिटन अ लेटर, हैव आई फॉरगिवन यू। हैव स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी जुमले में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप लिख रहे हैं तो एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये है आई यूज़ टू और प्लस वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इसमें। यूज़ टू ऐसे सेंटेंसेस में बोला जाता है जो आप किया करते थे, जिसको करने के आप आदी थे, माजी में किया करते थे और अब नहीं करते, पहले किया करते थे। जैसे अगर आपने कहना हो कि मैं पेंट किया करता था, तो आप कहेंगे आई यूज़ टू पेंट, मैं पेंट किया करता था। यानी आप पेंट का जो काम है वो किया करते थे, कुछ अर्सा आप करते रहे, अब नहीं करते। मैं सिगरेट पिया करता था, यानी आप सिगरेट पीने के आदी थे, तो आप कहेंगे आई यूज़ टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था। अगर आपने किसी को ये बताना हो कि मैं घर से काम किया करता था, यानी कोई ऐसा ज़माना था कि जिसमें मैं घर में बैठ के काम किया करता था, तो आप कहेंगे आई यूज़ टू वर्क फ्रॉम होम। मैं लंदन में रहा करता था। सबसे पहले आप आई यूज़ टू लगाएंगे, फिर उसके बाद लिव रहना इन लंदन, लंदन। आई यूज़ टू लिव इन लंदन। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि आई लिव्ड इन लंदन और आई यूज़ टू लिव इन लंदन में डिफरेंस क्या है। आई लिव्ड इन लंदन का मतलब भी यही है कि मैं लंदन में रहता था या मैं लंदन में रहा। आई यूज़ टू लिव इन लंदन, इसका भी मतलब यही है कि मैं लंदन में रहता था। जब आप यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लियरली ये बता रहे हैं कि आप जिस काम के लिए यूज़ टू इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम आप करने के आदी थे या वो काम आप कुछ अरसा करते रहे। जब आप ये कहेंगे कि आई यूज़ टू लिव इन लंदन, तो इसका मतलब है कि इस जुमले से ये पता चलता है कि आप लंदन में कुछ अरसा रहते रहे थे। जबकि आई लिव्ड इन लंदन का सिंपल मतलब ये है कि मैं लंदन में रहता था या मैं लंदन में रहा। उससे टाइम स्पैन का नहीं पता चलता। आई यूज़ टू लिव इन लंदन का मतलब है कि आप क्लियरली ये बता रहे हैं कि मैं लंदन में कुछ अरसा रहता रहा था। मैं लंदन में रहने का आदी था, कुछ अरसा मैं वहाँ पे रहता रहा था। आई होप के क्लियर हो गया होगा। मैं फूल पसंद करता था या मैं फूल पसंद किया करता था। तो आई यूज़ टू पसंद करने की इंग्लिश है लाइक और फ्लावर्स। आई यूज़ टू लाइक फ्लावर्स, मैं फूल पसंद किया करता था। मैं मेहनत करता था या मैं मेहनत करने का आदी था। आई यूज़ टू वर्क हार्ड, मैं मेहनत करने का आदी था। मैं मेहनत करता था, मैं मेहनत किया करता था। तो आपने आई यूज़ टू लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो काम आप करने के आदी थे, वो आप काम जो है वो मुसलसल करते थे। अब अपना प्रैक्टिस वर्क देख लीजिए। 3 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं आई हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के। 3 सेंटेंसेस आई यूज़ टू स्ट्रक्चर के। काम आपने अपना कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। इसके अलावा हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको लेसन्स की समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये भी बताइए कि ये टेक्निक किस कदर यूज़फुल है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।